गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसका आईपीएससी नेम हम कैसे लिखते हैं। तो ईथर ग्रुप हम पहचानेंगे कैसे कि किसी भी समूह में आपका ईथर ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो आप साधारण संयंत्र इसमें देखिए कि ऑक्सीजन जो है दो बांड बनाता है। यदि दोनों बांड से दोनों तरफ कोई भी एल्किल ग्रुप जुटा हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि वहाँ पे आपका ईथर समूह है। चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं और उसको हम आपको समझाते हैं कि कैसे उसका आईपीएससी नेम हम लिखते हैं। अब जैसे देखिए कि यहाँ पे दिया गया है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ देखिए ऑक्सीजन के जो दोनों सिंगल बॉन्ड है उनसे एक एक एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो यहाँ हम समझ जाएंगे कि यहाँ ईथर समूह है। अब मान लीजिए ईथर समूह किसी कार्बनिक कंपाउंड में है और आपसे उसका आईपीएससी नेम लिखने को कहा जा रहा है तो आप उसका आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखिए कि इसके बगल हम यहाँ से जो भी कार्बनिक कंपाउंड है तो यहाँ से हम उसको बटा हुआ मान लेंगे कि एक कार्बनिक कंपाउंड इधर है और एक कार्बनिक कंपाउंड इधर है, यानी कार्बन की संख्या हम अलग अलग गिनेंगे। इधर एक कार्बन है तो इधर भी एक ही मानेंगे, ये नहीं कहेंगे एक दो, लगातार गिनती नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ से आपका चैन टूट जा रहा है। इसलिए तो इस प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड का आप नाम लिखते समय ध्यान देंगे कि हम वन अगर इस तरह है तो इधर एक तरफ ऑक्सीजन के बाएं तरफ कितने कार्बन हैं और दाएं तरफ कितने कार्बन हैं उनकी काउंटिंग हम अलग अलग करेंगे। उसके बाद आईपीएससी नेम लिखेंगे। इसमें हमको क्या करना है, जिधर आपको कार्बन की संख्या कम रहेगी, जिस तरफ ऑक्सीजन में कार्बन की संख्या कम रहेगी उसका आईपीएससी नेम लिखते समय जिधर कम रहेगा उसमें हम ऑक्सी जोड़ेंगे और जिधर कार्बन की संख्या अधिक रहेगी उसमें हम एन जोड़ देंगे। तो चलिए इसका आईपीएससी नेम लिखना है तो कैसे हम लिखते, देखिए ऑक्सीजन के इस तरफ भी एक ही कार्बन है और इस तरफ भी कार्बन है, यानी कि कार्बन की संख्या दोनों समान है। तो समान है तो इससे कोई हमको डरने की बात नहीं है। तो पहले वाले कार्बन की इसको हम तो पहले एक कार्बन है तो एक कार्बन में हम क्या होता है मेथ। एक कार्बन का नाम क्या होता है मेथ होता है। हमने बताया है कि जिधर कार्बन की संख्या कम हो उधर हम ऑक्सी जोड़ेंगे, ऑक्सी हाइफन लगाइए, और जिधर कार्बन की संख्या ज्यादा उधर हम एन जोड़ेंगे। अगर आपका समान है तो हम दूसरे वाले कार्बन में एन जोड़ देंगे। तो आपका यहाँ हो जाएगा मेथ है तो यहाँ आपका हो जाएगा एन। तो इस तरह इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मीथेन। तो आज समझ में आपको कि इस तरह मान लीजिए कोई भी कार्बनिक कंपाउंड दिया जाए तो इसमें हम क्या करेंगे, जिधर कार्बन की संख्या कम रहेगी उधर ऑक्सी जोड़ेंगे, जिधर कार्बन की संख्या अधिक रहेगी उधर हम एन जोड़ देंगे। अगर समान संख्या है दोनों तरफ कार्बन की तो एक कार्बन में हम ऑक्सी जोड़ देंगे, दूसरे कार्बन में हम एन जोड़ देंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए कि ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के बाएं तरफ दो कार्बन है और ऑक्सीजन के दाएं तरफ तीन कार्बन है। तो इसका आईपीएससी नेम आपसे लिखने को कहा जा रहा है तो आप इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे। हमने आपको पहले ही बताया जिधर कार्बन की संख्या कम हो उसका नाम हम पहले लिखते हैं और जिधर कार्बन की संख्या अधिक हो उसका नाम हम बाद में लिखते हैं। और ये भी हमने आपको बताया जिधर कार्बन की संख्या कम हो उसके संगत एल्केन का नाम लिख के उसमें हम ऑक्सी जोड़ते हैं और जिधर कार्बन की संख्या ज़्यादा होगा उसमें उसके संगत एल्केन का नाम लिखकर हम उसमें एन जोड़ देते हैं। तो चलिए देखते हैं इधर इस कार्बनिक कंपाउंड का नाम हम कैसे लिखते हैं। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के बाएं तरफ एक दो दो कार्बन है और दाएं तरफ 1 2 3। तो बाएं तरफ कार्बन की संख्या कम है तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे
उसके बाद इधर वाले कार्बन के। तो इधर कितने कार्बन है? 2। तो 2 कार्बन का नाम हमने आपको बताया 1। तो कार्बन की संख्या इधर कम है तो हम क्या करेंगे? ऑक्सी। ऑक्सी हाइफन लगाइए। और इधर देखते हैं 3 कार्बन है, 3 कार्बन का नाम आपको बताया गया है प्रोप। प्रोप होता है। और अब इधर हम जोड़ देंगे ए। तो इस तरह इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन। इस तरह यदि आपको कोई भी कार्बनिक कंपाउंड दिया जाए और जिसमें आपका ईथर समूह हो तो उसका आईपीएससी नेम आपको लिखते समय बस यही ध्यान देना है कि जिधर कार्बन की संख्या कम हो उधर हम ऑक्सी जोड़ेंगे और जिधर कार्बन की संख्या अधिक हो उधर हम ए जोड़ देंगे। उसके बाद सबका नाम इस तरह हम लिख देंगे और बीच में हाइफन जरूर लगाएंगे। यदि हम हाइफन नहीं लगाते हैं तो आपका नाम गलत हो जाएगा। इसलिए इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इसका नाम आईपीएससी में अच्छे तरीके से लिखेंगे। तो हमको उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम आपको अगला क्रियात्मक समूह बताते हैं। अब देखिए पार्श्व श्रृंखला। पार्श्व श्रृंखला आप किसे कहेंगे या पार्श्व श्रृंखला क्या होता है, पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। उसके बाद इस प्रकार जिस कंपाउंड में पार्श्व श्रृंखला आएगा तो उस प्रकार के कार्बनिक कंपाउंड का हम नाम कैसे लिखेंगे इसके बारे में जानेंगे। तो पहले आप पार्श्व श्रृंखला समझ लीजिए। पार्श्व श्रृंखला उसे कहते हैं, मान लीजिए यदि आपको कोई चेन दिया जा रहा है तो उसमें कोई भी चेन काउंटिंग करते समय कोई भी कार्बन छूट जाए तो इस प्रकार के से जो हमारा कार्बनिक कंपाउंड होगा उसे हम कहेंगे पार्श्व श्रृंखला। जैसे अब यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ 10 हम काउंटिंग 4 से करेंगे तो सबसे लंबी श्रृंखला चुनेंगे तो 1 1 2 3 4 5। इधर से हम भी जाए 1 2 3 4 5। इधर से जाए 1 2 3 4 5। तो हर समय हम देख रहे हैं कि एक कार्बन हमारा छूट रहा है। तो इस प्रकार से जो हमारा कंपाउंड रहेगा उसको हम कहेंगे पार्श्व श्रृंखला। यदि आपको पार्श्व श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक का नाम दिया जाए और आपसे कहा जाए कि इसका आईपीएससी नेम लिखिए तो आप इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे? चलिए हम आपको बताते हैं कि इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखा जाएगा। तो पार्श्व श्रृंखला में आपका आता है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड एल्किल हैलाइड का मतलब है कोई एल्किल समूह हो और उससे कोई हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसको हम कहते हैं एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड समूह में आपको 3 आते हैं हाइड्रोजन। आप जानते हैं हाइड्रोजन किसे कहा जाता है? हाइड्रोजन 4 होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। क्लोरीन ब्रोमीन क्लोरीन आयोडीन। यदि किसी भी कार्बनिक यौगिक में इनमें से कोई भी हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो तो आप इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे? चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं कि इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आप जो एग्जाम्पल दिया गया है इसमें दिया गया CH2 CH3 CH2 CH2 Cl। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका हम नाम कैसे लिखेंगे? पहला काम वही करेंगे, काउंटिंग किधर से करेंगे? काउंटिंग हम उधर से करते हैं जिधर से कोई भी समूह जुड़ा हुआ हो वह नजदीक हो। तो यहाँ पे हम इधर काउंटिंग और दाएं तरफ से करते हैं तो पहले एक कार्बन से हमारा हाइड्रोजन समूह जुड़ा हुआ है तो इसलिए काउंटिंग हम इसकी दाएं तरफ से करेंगे 1 2 3। तो यहाँ देखते हैं पहले ही कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इसका हम आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे? तो किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में यदि आपका हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है
तो उसमें हम यदि क्लोरीन है तो उसके आगे पहले हम क्लोरो लगाएंगे, यदि ब्रोमीन है तो हम ब्रोमो जोड़ेंगे, यदि फ्लोरीन है तो फ्लोरो जोड़ेंगे, यदि आयोडीन है तो हम आयोडो जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए पहले वाले कार्बन से आपका क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसका आईपीएससी नेम पहले किस कार्बन से उस कार्बन का नाम लिख दीजिए 1, उसके बाद समूह का नाम लिखिए। तो क्लोरीन है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरो, 1 क्लोरो। उसके बाद टोटल कार्बन की संख्या 1 2 3 कार्बन का नाम प्रोपेन, तो आप लिख लीजिए प्रोपेन। 3 कार्बन का नाम प्रोप होता है लेकिन सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं इसलिए हम एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपेन। तो इस प्रकार आपका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। चलिए एक दूसरा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। अब यहाँ देखिए, अब जब हम देख रहे हैं कि यहाँ भी आपका एक हेलोजन समूह जुड़ा हुआ है तो इसका आईपीएससी नेम हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ से देख अगर हम काउंटिंग दाएं तरफ से करते हैं 1 2 3 4 तो देखते हैं काउंटिंग दाएं तरफ से करने पे दूसरे कार्बन से हमारा हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है। अगर बाएं तरफ से काउंटिंग करते हैं तो 1 2 3 4 तो तीसरे कार्बन से हमारा क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है तो हमको नजदीक दाएं तरफ से पड़ रहा है इधर, इसलिए हमारा जो काउंटिंग होगा वो दाएं तरफ से सही होगा और बाएं तरफ से गलत होगा। तो इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे, पहले उस कार्बन का नाम लिखेंगे जिस कार्बन से आपका क्लोरीन परमाणु जुड़ा है। तो इस परमाणु से जुड़ा हुआ है कार्बन से दूसरे कार्बन से, पहले 2 लिख लीजिए। क्लोरीन जुड़ा है तो इसका नाम क्या होता है क्लोरो, क्या नाम लिखेंगे क्लोरो, 2 क्लोरो। इसके बाद टोटल कार्बन की संख्या नहीं सॉरी 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन का नाम हो जाता है ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से है तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस प्रकार किसी भी कार्बनिक यौगिक में यदि आपका हेलोजन समूह जुड़ा हुआ हो तो हम उसका आईपीएससी नेम आराम से लिख सकते हैं। चलिए यदि मान लीजिए आपको एक साथ कोई 2 क्रियात्मक समूह कोई दो हेलोजन आ जाए क्लोरीन ब्रोमीन तो आप उसका आईपीएससी नेम कैसे लिखते हैं, चलिए देखिए। अब यहाँ देखिए एक साथ एक ही कार्बनिक कंपाउंड में 2 क्रियात्मक समूह यानी 2 हाइड्रोजन समूह आपका जुड़ा हुआ है तो आप इसका आईपीएससी नेम कैसे लिखेंगे। तो पहले इसका आईपीएससी नेम लिखने से पहले हमको समझना होगा कि पहले मान लीजिए क्लोरो यानी क्लोरो इंग्लिश में लिखा ClORO, ब्रोमो को लिखते हैं BROMO। तो यदि हम इसका आईपीएससी नेम लिखेंगे तो हमको अल्फाबेट के लिए लिखना होगा। तो अल्फाबेट के मतलब B पहले आता है तब C आता है। आईपीएससी नेम लिखते समय ब्रोमो को हम पहले लिखेंगे और क्लोरो को बाद में लिखेंगे, लेकिन काउंटिंग उधर से करेंगे जिधर से आपका जो ब्रोमो है अल्किल हैलाइड नजदीक पड़े। तो यदि हम दाएं तरफ से करते हैं तो हमारा जो है चौथे नंबर से ब्रोमो समूह नजदीक पड़ रहा है इसलिए हमारा काउंटिंग दाएं तरफ से सही होगा और बाएं तरफ से गलत होगा। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा लिखेंगे हम, देखिए। तो दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ तो पहले लिखेंगे 2 क्या जुड़ा ब्रोमीन, तो ब्रोमीन से 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो कामा लगाइए। फिर तीसरे से जुड़ा हुआ क्लोरीन क्या लिखेंगे 3 क्लोरो कामा 3 क्लोरो, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। कार्बन की संख्या 4 कार्बन का नाम ब्यूट सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हो तो एन जोड़ दीजिए तो आपका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। तो इस प्रकार किसी भी कार्बनिक कंपाउंड में या एक आपका अल्किल हैलाइड जुड़ा हो या 2 जुड़े हैं 3 जुड़े हों 4 जुड़े हों तो आप अल्फाबेटिकली नंबर से इसका नाम लिख सकते हैं। तो बस
अब आपको जितना भी हमने पढ़ाया है उसको आप तैयार कर लीजिए, इतना ही आपके एग्ज़ाम में आएगा, इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में आने वाला नहीं है। तो इसको जितना भी हम आपको बताए हैं कि मतलब कोई भी कार्बनिक कंपाउंड है और उससे कोई क्रियात्मक समूह जुड़ा हुआ है तो उसका आईपीएससी नेम हम कैसे लिखेंगे, उसको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए और अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और उसका प्रैक्टिस कर लीजिए, जिससे आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी आईपीएससी नेम लिखने में ना हो। बस आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम आपको पहला चैप्टर का वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल देंगे। बस आज के लिए इतना है। थैंक यू।